ओम शांति। आज 7 मार्च 2025। सुनते आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वे फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इससे सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, ये दुनिया अपने तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या है? और हम कहें कि ये तमो प्रधान हो गई है, कोई कैसे माने? तो बाबा उसकी निशानी बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ड्रामा रिपीट्स इटसेल्फ। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वे सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वे समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने की हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं, करते आते हैं। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे जब भगवान मिलेंगे? तो फिर मिलके क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे। बाबा कहते क्योंकि वे है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। महिला भल किस्म किस्म की महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान से ही सदगति होती है। ये भी जानते भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ये भी रोंग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही है, तो ये चक्र फिरता रहता है ना, फिर कोई मोक्ष में कैसे समा सकता है? हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। ना चक्र को जानते हैं, ना ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी कुछ समय पहले राम जी आए थे, अब कुंभ में है, तो बाबा कह रहे बच्चे है तो सब बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते सब भटक रहे हैं ना। भगवान कौन है अगर ये जान जाए तो भटकना तो बंद हो जाए। तो भगवान कौन है ये तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। आप कोई को समझो, कोई सामान ले रहा है, लेना और मिल नहीं रहा, तो वो भटकेगा जब तक मिलेगा नहीं, और मिल जाए तो शांत। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि भगवान को ढूंढ रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं और पता भी उसने आना है, परंतु उसका परिचय मिल जाए तो भटकना फिर बंद हो जाए। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं। तो दो फादर हो गए ना, मैंने लौकिक फादर है फिर भी देखो दुख आता है तो हम किसे याद करते हैं? लौकिक फादर के होते हुए भी हम पारलौकिक फादर को, परम पिता को याद करते हैं। तो दो हो गए ना फादर हर आत्मा के, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं,
लौकिक पिता के लिए कोई भक्ति करते हैं, कोई आरती उतारते हैं रोज सुबह अपने पिता की, परंतु उस पारलौकिक पिता को, क्योंकि भगवान है, अथॉरिटी है भाई, है हमारा पिता, ये हमें निश्चय है। कितनी बड़ी अथॉरिटी है, परंतु हमारा तो फादर है, हमने तो पहचान लिया ना। तो बाबा कह रहे बच्चे ये तुमको सबको बताना है, इतना सिंपल है। तो इसलिए भक्ति करते हैं, वे परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य तो जो कुछ करते हैं वे सब है भक्ति मार्ग। हम भी पहले भक्ति करते थे, तो बाबा ने ज्ञान दिया। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। भक्ति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघाकर बेहोश भी कर देते हैं। ये है रावण राज्य, ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5,000 वर्ष लगते हैं। माने इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये नाटक, परंतु इसकी ड्यूरेशन है 5,000 ईयर्स। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर देते हैं ना, परंतु यहाँ कोई अदली बदली नहीं, फिक्स पार्ट है। इसमें तो ये बात हो ना सके, ये तो अनादि है, माने पहले से बना बनाया ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है, बदलेंगे नहीं परंतु उसका पार्ट है। ये अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे, क्योंकि सब रियलिटी, हमने भी रियलिटी समझा था इस संसार को। परंतु बाबा ने बोला बच्चे ये तो एक रंगमंच है, तुम कठपुतलियां हो, पार्ट बजाती हो। परंतु हम ये मान के चलते हैं, सुना तो बहुत बार है, मानते तो नहीं है ना। यहाँ बाबा का ज्ञान हमें वो शक्ति देता है कि हम ये मानते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, सब जितने भी शरीर हैं वो सब विनाशी हैं और हम पार्ट बजा रहे हैं। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे, जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है। निश्चय होगा तो इस ज्ञान के अंदर आएंगे ना। लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है, तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाप कहते हैं, समझाते हैं, बच्चे कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना, कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान हो गए हो, अब मैं आया हूँ। तमो प्रधान की क्या निशानी है। आज आत्मा यानी हम सब मनुष्य आत्माएं, आज हम चाहे अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ करना कर पाते हैं, मन करने नहीं देता। जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो इससे बड़ी ज्यादा तमो प्रधानता क्या होगी। सब वशीभूत हो चुके हैं इस तमो प्रधानता के। अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परम आत्मा। उनको शरीर तो लेना नहीं है, माने उनको कोई ऐसा हमारी तरह जन्म नहीं लेना है। उनमें बाबा कहते हैं उसने
इनमें प्रवेश किया है। जन्म नहीं लेते हैं बाबा, बाकी हाँ प्रवेश करते हैं, क्योंकि पाठ तो बजाना है ना, हम बच्चों को लिबरेट तो करेंगे। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक तो निराकारी और एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। कितने ढेर बच्चे हैं इस पिता के, प्रजापिता ब्रह्मा बोला गया है ना, तो कितने पूरी प्रजा के पिता हुए। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, सबके पिता हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा। मनुष्य को यह नहीं समझ में नहीं आता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर है, ये क्या है, मतलब इस नाम का भी मतलब क्या है, जानना भी नहीं चाहते हैं। बाबा कहते हैं किस प्रकार का ये धर्म है समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारियां परवर्ती मार्ग का अक्षर है ना, माँ बाप कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वे है हद का बाप। आए बाबा दो बाप के पीछे पड़ गए। वे है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। बाबा कहते ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जीन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ गई, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीर खंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वे भी इकट्ठे पानी पीते हैं, है ना। इतना प्यार है, हिंसा नहीं है वहाँ। यहाँ तो देखो घर घर में ही कितना झगड़ा है। वहाँ जानवर भी एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे बल्कि, और यहाँ घर घर में भी 4 सदस्य हैं, वो भी एक साथ नहीं रहते। बाबा कहते हैं नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें है ना। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं बाबा के याद से, और फिर हार जाते हैं जब रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, सबसे ऊंचा बना देते हैं। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीर खंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीर खंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो यह दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला न सके। इसे कहा जाता है गुरु सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है
जो बाप का नाम बाला करते हैं, शीर खंड हो रहते हैं, माना आपस में, परिवारों में, संगठन में प्यार से रहते हैं, वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे शीर खंड बनो, कुछ भी हो जाए आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लून पानी हो आपस में, लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ शीर खंड बनना है, यहाँ बनेंगे तो संस्कार आगे जाएंगे ना, वही संस्कार हम बच्चों में दे पाएंगे। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना, ईश्वर मोस्ट लवली है, इतना प्यारा है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते आपस में शीरखंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। ते अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा तो आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी ऐसा बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे, पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वही लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो। अब बाबा क्या कहेंगे, हम इतना इतना ज्ञान बाहर तो दे रहे हैं पर घर में लड़ाई झगड़े हो तो नहीं। चैरिटी बिगन्स एट होम। हमेशा पहले अपने घर परिवार की, अपने घर के सदस्यों को प्यार सुख शांति से पालो। जब हमारे घर में प्रत्यक्षता होगी तभी तो बाहर होगी। तो बाबा कहते हैं पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहना है। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। बच्चों को भी देखे, हमें आपस में भी देखे तो क्या सोचे कि भाई इनके घर में तो बहुत शांति है, परमात्मा का की छत्र छाया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे एग्जाम्पल बन के दिखाओ। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। ब्रह्मा बाबा ने, बाबा बताते हैं 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। आवाज बाबा बताते हैं कि चूं की भी नहीं आती थी बहुओं में भी। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है ना। हंस क्या करता है, नीर और शीर जो होता है उसमें से दूध, बाबा बताते हैं ना कि वो उसमें से क्या निकाल लेता है, हंस जो होता है मोती चुग लेता है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। आपस में लड़ेंगे तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्केल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर धारणा में बाबा ने कहा सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सदगुरु का निंदक बने। अपने चलन से बाप का नाम बाला करना है। वरदान है बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति
अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सामने नहीं रखते हो। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। हमेशा संतुष्ट रहो। कोई भी अप एंड डाउन है, वो तो लाइफ है, देखो वो तो होता ही रहता है। हमारी स्थिति उसमें स्टेबल हो, हमें ये प्रयास करना है निरंतर। अनस्टेबल भी होती है, ऐसा नहीं है कि स्थिति अप डाउन नहीं होती, पर हमारी कोशिश हमेशा सॉल्यूशन की तरफ हो, हमेशा ऐसे नहीं प्रॉब्लम्स की तरफ हो। ये हुआ, जो हुआ हो गया, सॉल्यूशन माइंडेड होना चाहिए। फिर अव्यक्त इशारे हैं। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। मन सत्यता हो, उसमें सभ्यता भी हो। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। पहली बात तो सत्य को सिद्ध नहीं करो, वो तो सूर्य है, कितने भी गहरे बादल आ जाए, सत्य तो अपने ही प्रकाश से चमक जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।